दिल्ली के वीआईपी इलाकों के साथ कई जगहों पर आज पानी की सप्लाई बंद है। यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ने के बाद कल शाम को दिल्ली के दो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चंद्रावल और वजीराबाद में पानी की सफाई का काम बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार यमुना में प्रदूषण के स्तर को लेकर हरियाणा सरकार से बात भी कर रही है। दिल्ली के जल बोर्ड के अध्यक्ष कपिल मिश्रा खुद वजीराबाद प्लांट गए और दिल्ली में अभी अमोनिया का स्तर 1.5 है, जिसे जल्द कम करने की उम्मीद भी जताई जा रही है। जब तक अमोनिया का स्तर कम नहीं होगा तब तक पानी की सफाई का काम शुरू नहीं हो पाएगा। इस वक्त हमारे साथ कपिल मिश्रा जुड़ गए हैं। कपिल मिश्रा जी, क्या पानी में किस तरह की परेशानी सामने आ रही है और आप आगे किस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस का? अब तो स्थिति ठीक है। अमोनिया का स्तर बहुत खतरनाक लेवल तक बढ़ गया था। अभी मैं वजीराबाद प्लांट पे ही हूँ और वजीराबाद और चंद्रावल दोनों के प्लांट जो बंद थे वो 25% की कैपेसिटी पे शुरू कर दिए हैं हम लोगों ने। आज शाम तक सप्लाई बिल्कुल नॉर्मल होगी, तो अब लग रहा है कि हम लोग वापस नॉर्मल सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये किस वजह से बढ़ा था कपिल मिश्रा जी, और क्या आगे ये ऐसा ना हो इसके लिए क्या उपाय कर रहे हैं आप लोग? औद्योगिक प्रदूषण की कुछ इकाइयां हैं हरियाणा में जिनका गंदा पानी सीधे नदी में छोड़ दिया गया था, और जैसे ही हम लोगों ने देखा पानी की क्वालिटी को बदलते हुए, तुरंत हम लोगों ने पानी की प्रोडक्शन को रोक दिया था, क्योंकि अपनी क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करना किसी भी स्थिति में। और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर दिए गए थे टैंकर्स के, और हरियाणा के अधिकारियों से बातचीत हुई है, फिर वहां से कुछ पानी छोड़ा भी गया है। हमने भी जो पॉल्यूटेड वाटर आया था उसके लिए अपने गेट खोल दिए थे वजीराबाद बैराज के, तो अब थोड़ा कंट्रोल में आता जा रहा है। शाम तक पूरी तरह नॉर्मल हो जाएगा। और कपिल मिश्रा जी, जब इस तरह की समस्या आती है, क्योंकि पानी की सफाई कोई बहुत कम समय का खेल नहीं होता है, तो कितना वक्त लग जाता है लोगों तक शुद्ध पानी पहुंचाने में? अब तो आप देख ही रहे हैं, लगभग 24 घंटे का समय लग गया। पूरा शटडाउन करना पड़ गया था हम लोगों को। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जल बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को हर आधे घंटे में सैंपल ले रहे थे। थोड़ा भी उन्होंने समझौता नहीं होने दिया क्वालिटी के साथ। जैसे ही पहले ही कंटेमिनेटेड वाटर की ऐसा लगा कि आ सकता है, तुरंत हमने अपने प्लांट्स को रोका, और मेरे को लगता है कि बहुत ही तेजी से जल बोर्ड ने इस काम को पूरा करके दिखाया है। कपिल मिश्रा जी, इन प्लांट्स के जरिए दिल्ली के कौन कौन से इलाकों में पानी की सप्लाई होती है जहां पर ये समस्या पैदा हुई? इस एनडीएमसी का इलाका है, नॉर्थ दिल्ली का इलाका है, सेंट्रल दिल्ली का कुछ पार्ट है। लगभग 30% का जो हमारा सप्लाई एरिया है वो इन दोनों प्लांट से ही कवर होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष कपिल मिश्रा जानकारी देते हुए कि 24 घंटे का समय लगा उन्हें इस परेशानी से निजात पाने के लिए, और इस बीच जो लोग थे जिन लोगों की सप्लाई रोकी गई थी उनको टैंकर्स के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा था।